क्या इस धरती पर कल्कि अवतार आ चुके हैं? क्या आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार के रूप में जन्म ले चुका है? कई भक्तों का मानना है कि प्रेमानंद महाराज, जो वृंदावन में साधना कर रहे हैं, वही कल्कि अवतार हैं। क्या सच में ऐसा है? आज हम जानेंगे भविष्यवाणियों, संकेतों और तथ्यों के आधार पर इस रहस्य का जवाब। शास्त्रों में कहा गया है, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब लोग धर्म को भूल जाएंगे और जब पृथ्वी अन्याय से भर जाएगी, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। उनका जन्म शंभल ग्राम में होगा। उनके पिता का नाम होगा विष्णुयश और वे घोड़े पर सवार होकर अधर्म का अंत करेंगे। प्रेमानंद महाराज वृंदावन के प्रसिद्ध संत हैं। वे अपने गहन ज्ञान, अद्भुत प्रवचनों और सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ और बचपन से ही उनमें अध्यात्म की झलक दिखाई देने लगी थी। उनके प्रवचन सुनने वाले भक्त कहते हैं, उनके शब्दों में ऐसी शक्ति है जो सीधे हृदय को स्पर्श करती है। कई भक्तों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज के जीवन में वो सभी लक्षण हैं जो कल्कि अवतार के बताए गए हैं। उनका नाम प्रेमानंद, जो ईश्वर के प्रेम का प्रतीक है। वे अधर्म के विरुद्ध सत्य की आवाज उठाते हैं। उनका जीवन पूर्ण त्याग, ज्ञान और करुणा से भरा है। और सबसे खास, वे हमेशा कहते हैं कि समय बहुत निकट है, तैयार रहो। क्या ये सब इशारे कल्कि अवतार के नहीं हो सकते? कुछ लोग दृढ़ विश्वास रखते हैं कि महाराज जी ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं वे एक महान संत हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। महाराज स्वयं कभी यह दावा नहीं करते कि वे कल्कि हैं। वे तो केवल कहते हैं, भगवान हर युग में आते हैं, पर पहचानने की दृष्टि सब में नहीं होती। तो क्या प्रेमानंद महाराज ही कल्कि अवतार हैं? इसका उत्तर शायद समय ही देगा। पर इतना निश्चित है कि वे लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश और भक्ति की लौ जगा चुके हैं। और अगर ईश्वर स्वयं धरती पर आ चुके हैं, तो शायद यही उनका उद्देश्य है, लोगों को धर्म, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलाना। वो संत जिनके प्रवचन सुनते ही मन शांत हो जाता है और जिनके शब्द सीधे आत्मा को छू जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कौन है प्रेमानंद महाराज? उनका जीवन इतना रहस्यमय और प्रेरणादायक क्यों है? प्रेमानंद महाराज का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। कहा जाता है कि बचपन से ही वे सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, वहीं बालक प्रेमानंद भगवान के नाम में लीन रहते। माँ बाप के कहने पर पढ़ाई लिखाई करते, पर मन हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता था। कहते हैं, बहुत कम उम्र में ही उन्होंने सांसारिक मोह छोड़कर वृंदावन का रुख किया, वही भूमि जहां भगवान कृष्ण ने अपने बाल लीलाएं रची थी। वृंदावन पहुंचकर उन्होंने साधना और सेवा का मार्ग अपनाया। घंटों ध्यान में लीन रहते, मंदिरों में सेवा करते और संतों की संगति में जीवन बिताते। कहते हैं, प्रेमानंद महाराज कई दिनों तक बिना अन्न जल के साधना करते रहे। लोगों ने उन्हें ठंडी रातों में यमुना किनारे ध्यान में बैठे देखा है। धीरे धीरे उनका तेज, उनका ज्ञान और उनकी भक्ति पूरे वृंदावन में प्रसिद्ध हो गया। आज प्रेमानंद महाराज के प्रवचन देश विदेश में सुने जाते हैं। उनकी वाणी में वो शक्ति है जो सुनने वाले के मन को झकझोर देती है। वे केवल शास्त्र नहीं सुनाते, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उनका हर संदेश एक ही बात कहता है, प्रेम ही परमात्मा है और सेवा ही सबसे बड़ी साधना। कई लोग बताते हैं कि महाराज के प्रवचन सुनने के बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। लोग नशे से दूर हुए, क्रोध छोड़ दिया,
और भक्ति के मार्ग पर आ गए। महाराज जी का जीवन अत्यंत सरल है। वे न तो विलासिता पसंद करते हैं, न ही बड़े बड़े आश्रमों का प्रदर्शन। वे कहते हैं, भक्ति को दिखाने की नहीं, जीने की जरूरत है। उनके कमरे में केवल कुछ पुस्तकें, एक आसन और भगवान की तस्वीरें होती हैं। ऐसी सादगी आज के युग में बहुत दुर्लभ है। भक्तों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज के दर्शन मात्र से मन में शांति उतर आती है। कई लोगों ने दावा किया कि उनके आशीर्वाद से जीवन में चमत्कार हुए हैं। बीमारियां ठीक हुईं, मनोबल बढ़ा और घर में सुख शांति लौटी। पर महाराज कभी खुद को चमत्कारी नहीं बताते। वे कहते हैं, अगर विश्वास सच्चा हो तो ईश्वर हर जगह कार्य करते हैं। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज केवल एक साधु नहीं, बल्कि प्रेम, ज्ञान और करुणा का जीवित स्वरूप है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे हर कर्म, हर विचार में बसती है। अगले भाग में हम जानेंगे, क्या सच में प्रेमानंद महाराज ही कल की अवतार हैं? और क्या शास्त्रों में ऐसे कोई संकेत हैं जो इस रहस्य को उजागर करते हैं? जय श्री राधे कृष्णा।